दोस्तों यह है एक 9 इंच एग्जॉस्ट फैन जो कि किचन वगैरह में लगा हुआ होता है, और इस वीडियो में इसको कैसे रिपेयर किया जाता है ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह का दिखाई देता है। देखिए सामने से ऐसा दिखाई देता है, और अगर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई की बात की जाए तो वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो देखिए ये मेजरमेंट जब हम करेंगे तो ये इसकी जो बाहर की दूरी है वो 12 इंच है, यानी 1 फीट दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। और देखिए जो इसकी जो ये ब्लेड है, इसकी जो लेंथ है ये 9 इंच है। देखिए ये तो ये 9 इंच एग्जॉस्ट फैन है। और देखिए इसको मैंने चेक किया है तो यहाँ पर मुझे किसी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी इसमें दिखाई नहीं दी है। तो चलिए अपना सीरीज़ बोर्ड ले लेते हैं और यहाँ पर इसमें लगाकर भी मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें सप्लाई जा रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ सीरीज़ बोर्ड में मैंने अपना वायर लगा लिया है, और देखिए जैसे मैं इसको आपस में टच करूँगा तो यहाँ मेरा बल्ब गीला हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह से जब मैं इन दोनों वायर को यहाँ पर टच करूँगा तो मेरा जो बल्ब है ये धीरे धीरे जलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है और इसको खोलना ही पड़ेगा। जब भी हमें खोलने के बाद ही इसका पता चल पाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको पहले बैक साइड से इसका जो एक स्क्रू है इसको खोलेंगे, और उसके बाद इसकी जो मेन लीड है देखिए यहाँ पर ये लगी हुई है। इसका जो इसमें टेप वगैरह लगा हुआ है उन सभी को हम उतारेंगे, और उतारने के बाद यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये अंदर से तो ख़राब नहीं है। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले इसका यह टेप उतार लेंगे, और टेप उतारने के बाद इसकी जो अंदर से लीडें निकल कर आ रही हैं उनको भी हम चेक कर लेंगे। तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये अंदर से ख़राब है या यहीं से ख़राब है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी जो ये मेन लीड होती है जो बाहर निकल कर जा रही है ये भी ख़राब हो जाती है। तो अब सबसे पहले इसका हम टेप उतारेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इसका टेप उतार लिया है, और यहाँ पर ये इस मेन लीड को हमने अलग कर दिया है। अब चलिए दूसरा वाला टेप भी उतारेंगे और यहाँ से भी इसको अलग करेंगे। तो देखिए ये अब इसमें 3 वायर बच गई हैं। इसमें ये जो रेड कलर की है ये इसकी कॉमन है, और जो 2 येलो कलर की है ये इसकी रनिंग और स्टार्टिंग वाली वायर है। तो अब चलिए अपना जो मेन प्लग है वो सीरीज़ बोर्ड में लगा लेते हैं, और अब इसको हम एक वायर सीरीज़ पर लगाएंगे और एक वायर अलग अलग येलो कलर पर लगाएंगे। तो देखिए किसी तरह से भी यहाँ पर बल्ब गिलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह अंदर से ही इसमें फॉल्ट हो चुका है। तो अब इसके लिए हमें देखिए यहाँ से ये जो 4 बोर्ड लगे हुए हैं इनके नट खोलने होंगे, और उसको जो इसकी ये प्लेट है या कवर है इसको बाहर की ओर हमें निकाल लेना है। तो देखिए ये 8 नंबर की गोटी है, और इस 8 नंबर की गोटी से ये बहुत आसानी से खुल जाता है। तो देखिए सभी बोर्ड इसके हमने खोल लिए हैं। अब इसका जो ये कवर है हम इसको ऊपर की ओर उठा लेंगे। तो इसमें हमें यहीं से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं, पीछे की तरफ ही इसके कनेक्शन होते हैं, और यहीं से हम इसको जो पूरा फ़ैन है वो लगा रहेगा, लेकिन ये यहाँ से खोल कर ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने इसको ओपन कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पर हमें इसकी जो मेन लीड है देखिए यहाँ पर ये सिली हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए सबसे पहले ये जो स्टिचिंग हुई इसमें दिखाई दे रही है इसको हम कट कर लेंगे, जिससे कि ये इसकी जो मेन वायर है ये बाहर की ओर निकल कर आ जाएंगी। देखिए इस तरह से। तो देखिए इसकी जो ये सिलाई थी ये हमने कटिंग कर ली है, और उसके बाद इसकी जो 3 लीड हैं ये निकल कर आ चुकी हैं। अब देखिए जब हम इसका स्लीव निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये इसकी लीड है ये अंदर से बस्ट हो चुकी हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर ये सप्लाई नहीं जा रही थी। तो देखिए एक एक करके इसकी सभी लीडों को हम निकाल लेंगे, और जो इसकी लूपें हैं अंदर वाली उनको फ्रेश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये असल में एल्यूमिनियम पर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से ये स्लीव के अंदर ही लीडें शॉर्ट हो जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसकी 3 लूपें निकल कर आ चुकी हैं, जिसमें ये दोनों इसकी रनिंग स्टार्टिंग है और ये कॉमन है। तो चलिए अब यहाँ से हम इसका जो इंसुलेशन है उसको छील लेते हैं,
और उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो देखिए ये दोनों इसकी रनिंग स्टार्टिंग है ये, और ये बीच में जो है ये कॉमन है। तो देखिए एक वायर कॉमन पर लगाएंगे, एक स्टार्टिंग पर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो बल्ब है ये देखिए हल्का हल्का ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये सीरीज बना रहा है। तो इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो इसकी मेन लीडों में ही थी। तो देखिए अब हम इसकी नई लीडें लेंगे और ये इसमें कनेक्ट कर देंगे। जो रेड कलर की है इसको हम कॉमन बनाएंगे, और जो दो रेड येलो कलर की हैं उनको हम रनिंग और स्टार्टिंग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 2 लूपें इसकी लगा ली हैं। अब एक लूप और है, इसको भी मैं जॉइंट करके दिखा देता हूँ पास से, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कैसे जॉइंट किया गया है। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से इस वायर के साथ जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर देना है। यहाँ पर आप चाहे तो इसमें आयरन से भी इसमें सोल्डरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे इसमें जॉइंट पक्का हो जाता है तो यहाँ पर हमें ये जो स्लीव है ये ऊपर की ओर इस तरह से चढ़ा देनी है। तो इस तरह से देखिए ये हमने इसकी तीनों लीडों को कवर कर लिया है स्लीव के अंदर। और अब हम ये जिस तरह से हमने इसको खोला था ठीक इसी तरह से इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो अब देखिए इसकी सिलाई भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ सिलाई भी इसकी करके। तो यहाँ से इसमें इस तरह से धागा अंदर की ओर डालते हैं और यहाँ पर डबल राउंड में इसको सिलाई कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से टाइट हो जाती है, देखिए इस तरह से। तो इसकी जो ये सभी लीड है ये एक जगह जॉइंट हो जाती हैं, और यहाँ पर जब हम इसकी सिलाई कर देंगे अच्छे से तो यहाँ पर इसकी जो ये लीड है ये बाहर की ओर नहीं खींचेंगी, और जो अंदर हमने इसमें जॉइंट लगाया है वहाँ पर इस पर कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए हम इसकी अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसकी सिलाई मैंने देखिए कंप्लीट कर ली है। अब इसका जो ये कवर है ये इसमें मैं लगाऊंगा। इससे पहले इसको कर लेते हैं इन तीनों लीडों को चेक, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमने इसकी सिलाई अच्छे से कर ली है, कोई इसका जो जॉइंट है वो खींचकर टूट तो नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें बल्ब बहुत धीरे धीरे जलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 200 वाट का बल्ब है। इसमें मैं 100 वाट का बल्ब लगा देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा तेज़ गिलो होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर एक वायर हमने कॉमन पर लगाया है और एक दूसरे येलो वायर पर। देखिए ये बल्ब अब यहाँ पर अच्छे से तेज़ गिलो होता हुआ दिखाई दे गया है। तो अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ बॉडी पर भी कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए अब ये जो इसका कवर है इसको हम फिट करेंगे, और इससे पहले हम इसके जो मेन वायर हैं वहाँ पर हमें रनिंग और स्टार्टिंग को कैपेसिटर के साथ में जॉइंट कर लेना है। तो देखिए ये जो 2 येलो कलर के वायर हैं ये येलो कलर के इन दोनों कैपेसिटर के वायर पर लगा देना है, यानी रेड वाले को हमें छोड़ देना है, और जो 2 येलो कलर के वायर हैं उनको हम कैपेसिटर के एक एक वायर पर लगा देंगे। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक सा वायर ही इसमें कहीं पर लगाया जाएगा। कोई सा वायर आप कहीं पर भी कैपेसिटर पर लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों वायर कैपेसिटर पर लगा दी हैं और एक वायर हमारा कॉमन का रेड वाला कलर का बच जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक वायर हम कॉमन पर लगाएंगे सीरीज वायर का, और दूसरा वाला येलो कलर पर। तो देखिए इस पर ये फ़ैन उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम दूसरे वाले येलो कलर के वायर पर इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ैन यहाँ पर बिल्कुल सीधा चलेगा। तो ये क्लॉकवाइज फ़ैन चलेगा, कोई फ़ैन इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो ब्लेड के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये किस दिशा में चलेगा, यानी ब्लेड से पता चल जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज ब्लेड है या क्लॉकवाइज ब्लेड है। तो इसी के हिसाब से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अगर ब्लेड उल्टा है तो वहाँ पर हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज चला देना है, और अगर ब्लेड सीधा है तो वहाँ पर इसको क्लॉकवाइज चला देना है। तो यहाँ देखिए हमने इसकी मेन लीड को भी अंदर से फिट कर लिया है, और अब यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको बोर्ड में लगा कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधा चलता हुआ फ़ैन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखिए हमने 9 इंच एग्जॉस्ट फ़ैन को
ठीक करना सीख लिया है और इसका जो फॉल्ट है वो कैसे ढूंढा जाता है ये भी हमने जान लिया है। इसी तरह से आप 12 इंच, 15 इंच और 18 इंच एग्जॉस्ट फ़ैन को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 9 इंच एग्जॉस्ट फ़ैन को किस तरह से ठीक करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छी और रियल वीडियो के साथ।